जहां ज्ञान साथ है वहां हर फैसला खास है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थ साधना के चैनल पर। आज हम एक और नया एसएमई आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं। इन्फिनिटी इन्फोवे लिमिटेड आईपीओ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले आईपीओ रिव्यूज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल समझते हैं। इन्फिनिटी इन्फोवे लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन 2008 में हुआ था राजकोट गुजरात में। ये एक सास और कस्टमाइज ईआरपी सॉल्यूशंस बनाने वाली कंपनी है। सास मतलब हुआ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, जो 26 यूनिवर्सिटीज में अब तक डिप्लॉय हो चुका है। इसमें स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अटेंडेंस ट्रैकिंग, एग्जाम शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग जैसे फंक्शंस होते हैं। इंडस्ट्रियल ईआरपी सॉल्यूशंस भी ये कंपनी ऑफर कर रही है, जिसमें सेल्स, अकाउंटिंग, जीएसटी, सीआरएम और सप्लाई चेन मॉड्यूल भी इन्वॉल्व है। अब इनके कुछ अदर सर्विसेज भी देख लेते हैं। उसमें है वेब डेवलपमेंट, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल, कस्टम ईआरपी डेवलपमेंट, बिजनेस प्रोसेस कंसल्टिंग एंड मैन पावर आउटसोर्सिंग। उनके नोटेबल क्लाइंट्स हैं निर्मा यूनिवर्सिटीज, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटीज, IISER, हाईबॉन्ड, सीमेंट, दावत बेवरेजेज, कीच स्टील, इसके अलावा अन्य कई इंस्टीट्यूशंस। कंपनी ने ईआरपी और सास डोमेन में अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनाया है और एडुकेशन के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों को ही ये कैटर कर रही है। अब इनका बिजनेस स्ट्रेंथ देखते हैं। स्ट्रेंथ्स जो कंपनी अपने आरएचपी में हाईलाइट करती है, उसमें पहला है एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट विद डोमेन नॉलेज, क्योंकि ये कंपनी 2008 से ही इसी वर्टिकल में काम कर रही है, तो जाहिर है एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनके पास है। नेक्स्ट है एआई इनेबल्ड प्रोडक्ट्स अलाइंड विद एनईपी 2020। एनईपी 2020 कहने का मतलब है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये जुलाई में इंप्लीमेंट हुआ था और इसमें कई तरह के पॉलिसीज आए थे। तो ये जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट को एनईपी 2020 के साथ अलाइन कर ली है। प्रोवन ईआरपी इंप्लीमेंटेशन ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में है। वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की भी एक अच्छी उपस्थिति है। इनका वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी है। सास और ईआरपी दोनों हाई ग्रोथ सेक्टर हैं और एआई इंटीग्रेशन एक एडेड एडवांटेज इस कंपनी को देती है। आइए अब इनका टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स भी देख लेते हैं। कंपनी के टारगेट मार्केट्स हैं एडुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, कंस्ट्रक्शन, सीआरएम, एससीएम का तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एचआर मैनेजमेंट। अब आइए हम लोग इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं पिछले 3 सालों का। फाइनेंशियल 23 में रेवेन्यू था 5.38 करोड़, 24 में ये 10 करोड़ के आसपास हुआ और फाइनेंशियल 25 में ये 13 करोड़ के आसपास हो गया। पैट इनका 23 में था सिर्फ 94 लाख, 2024 में ये बढ़कर हो गया 3.47 और फाइनेंशियल 25 में ये 4 करोड़ के आसपास हो जाता है। एसेट्स फाइनेंशियल 23 में थे 3.59 करोड़, जो फाइनेंशियल 25 में 14.92 करोड़ तक बढ़ गए। बोरोइंग इनका रिड्यूस होकर 0.70 करोड़ से, जो 23 में था, 25 में ये हो गया 0.23 करोड़। रेवेन्यू और पैट दोनों में कंसिस्टेंट ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन फाइनेंशियल 25 में 46.7% था, जो बहुत डिसेंट है। पैट मार्जिन भी इनका 31.7% तक पहुंच गया है, ये भी एक बहुत ही डिसेंट फिगर है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन से स्ट्रांग है और डेट निग्लिजिबल है, ये एक बहुत अच्छी बात है। ग्रोथ और इफिशियंसी दोनों इंप्रूव हो रही है। अब इनका की रेशियो और वैल्यूएशन मैट्रिक्स एज ऑफ 31 मार्च 2025 देख लेते हैं। आरओई बोले तो 47.33%, ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी डिसेंट परसेंटेज। आरओसी की बात करें 43.95%, पैट मार्जिन 31.77%। प्राइस टू बुक वैल्यू इज 4.74। ईपीएस इनका प्री आईपीओ 11.22 रुपीज है और पोस्ट आईपीओ ये 7.89 डाइल्यूट होकर हो जाता है। पी मल्टीपल की बात करें तो अपर प्राइस बैंड पे अगर हम इनका पी निकालें तो ये 19.64 के आसपास आता है। ईपीएस सिंपल मेथड से कैलकुलेट किया गया है। पैट को टोटल शेयर्स जो आरएसपी के टाइम पे थे उनसे डिवाइड करके और पी रेशियो को अपर प्राइस बैंड में ईपीएस से डिवाइड करके निकाला गया है। वैल्यूएशन 19 पी पर है, जो एसएमई ईआरपी स्पेस के लिए बहुत ही रिजनेबल माना जाएगा। प्रोमोटर्स शेयर होल्डिंग की बात करें, इनके प्रोमोटर्स हैं मिस्टर भावेश कुमार
धीरज लाल गडेथरिया, मिस्टर धीरज लाल भांजी भाई गडेथरिया, मिसेज रीना बेन भावेश कुमार गडेथरिया। प्री इशू होल्डिंग की बात करें तो ये 96.34% था और पोस्ट इशू होल्डिंग ये डाइल्यूट होकर थोड़ा कम हो जाएगा। बावजूद इसके जो ये परसेंटेज है प्रोमोटर्स होल्डिंग का, ये कंपनी के प्रति एक स्ट्रांग कमिटमेंट है, इसका एक स्पष्ट सिग्नल है। आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। इशू साइज की बात करें 24.42 करोड़ का ये इशू साइज है। 100% फ्रेश इशू है। प्राइस बैंड की बात करें तो ये है ₹147 to ₹155 पर शेयर। लॉट साइज की बात करें तो 800 शेयर्स का है और रिटेल के लिए मिनिमम 2 लॉट्स का प्रोविजन रखा गया है, जिसमें 1600 शेयर्स होते हैं और ये अमाउंट हो जाता है 2.48 लाख का। आईपीओ ओपन डेट है 30 सितंबर, क्लोज है 3 अक्टूबर को, अलॉटमेंट 6 अक्टूबर और टेंटेटिव लिस्टिंग है 8 अक्टूबर 2025 को। अब ये लिस्ट होगी BSE SFE प्लेटफॉर्म पे। रिजर्वेशंस की बात करें तो रिटेल के लिए 30.42% का प्रोविजन रखा गया है। लीड मैनेजर की बात करें, इनके लीड मैनेजर हैं होलानी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टार हैं बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। रिटेल टिकट साइज 2.48 लाख होने के वजह से पार्टिसिपेशन थोड़ी लिमिटेड हो सकती है, क्योंकि अमाउंट थोड़ा हायर साइड में है। अब इनका ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू देखते हैं। इशू प्रोसीड से जो पैसे आएंगे उसका इस्तेमाल कहाँ करेगी ये कंपनी। फंड्स का एलोकेशन है, पहला जीरो टच डिवाइसेज एज ए डिवाइस 3.75 करोड़ का, न्यू IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्टिफिकेशंस उसके लिए 2.61 करोड़ रखा गया है, टेंडर डिपॉजिट एंड DMD के लिए 4 करोड़ और वर्किंग कैपिटल के लिए 8.58 करोड़। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जो रेस्ट फंड होगा उसका इस्तेमाल करा जाएगा। इस हिसाब से ग्रोथ और प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स पर फोकस है, कोई प्रोमोटर एग्जिट नहीं हो रहा है, इट इज अ पॉजिटिव सिग्नल। पीयर कंपैरिजन का देख लेते हैं। इनके कंपेरेबल पीयर में पहला है वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजीज। वर्टेक्स प्लस का EPS है 1.6 रुपीज, P है 62.5 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 3.67%। इन्फिनिटी का देखें तो EPS इससे बेहतर है 11.26 रुपीज, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 33.06% और P ऑफ कोर्स इट इज वेरी रीजनेबल एंड चीपर 19.64 ओनली। फाइनेंशियल मैट्रिक्स में इन्फिनिटी अपने लिस्टेड पीयर से काफी स्ट्रांग है और वैल्यूएशंस पे भी कंपैरेटिवली सस्ता लग रहा है। इन्फिनिटी इन्फोवे का निश फोकस एडुकेशन ERP प्लस मिड साइज इंडस्ट्रियल ERP है, जहां लार्ज प्लेयर्स ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। कंपटीशन टफ है क्योंकि इनके जोन में इनका कंपटीशन जोहो, रामको, टैली जैसे एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स के साथ होने वाला है, जो SMEs और एडुकेशन सेक्टर दोनों में ही एग्रेसिव है इक्वली। लिस्टेड पीयर कंपैरिजन में वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजीज का एग्जांपल RHP ने लिया है, लेकिन स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी में इन्फिनिटी ज्यादा स्ट्रांग लगती है। शॉर्ट एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले स्ट्रेंथ्स, SaaS प्लस ERP डोमेन में एक्सपर्टीज, स्ट्रांग प्रॉफिटेबिलिटी एंड हाई ROE एंड ROC, AI enabled products aligned with NEP 2020, लो डेट इन द स्ट्रांग क्लाइंट बेस। वीकनेसेस की बात करें, हाई रिटेल टिकट साइज जो मेजरली SME IPO में होता ही होता है, एडुकेशन सेक्टर डिपेंडेंसी ये एक इनका है, जो इनका ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। SME IPO लिक्विडिटी कंसर्न्स रहेगा, लिमिटेड ब्रांड रिकॉल बियॉन्ड गुजरात। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ERP एडॉप्शन राइज, गवर्नमेंट पॉलिसीज बूस्टिंग, एडटेक राइज पे है, एक्सपेंशन इन इंडस्ट्रियल ERP, AI इंटीग्रेशन एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। थ्रेड्स की बात करें तो SaaS ऑब्लिक ERP में टफ कंपटीशन जोहो TCS SAP के साथ होगा, क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क है, रैपिड टेक ऑब्सोलेसेंस ये है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत वेरिंग है, बहुत फास्ट चेंज का सब्जेक्ट होता है ये। तो अगर बहुत जल्दी कुछ बदलता है, कुछ नया आता है, तो जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है ये ऑब्सोलेट हो जाए, इसके चांसेस थोड़े रहते हैं। स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज काफी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन लिक्विडिटी और डिपेंडेंसी फैक्टर्स ध्यान में रखना होगा। GMP ट्रेंड और लिस्टिंग गेंस भी इनका देख लेते हैं, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इन्फिनिटी इन्फोवे IPO का लेटेस्ट GMP अराउंड 21 रुपीज है। प्राइस बैंड के अपर 125 पे ये लिस्टिंग प्राइस एस्टिमेट करता है 176 रुपीज, यानी 13-14% का प्रीमियम। GMP एक इन्फॉर्मल इंडिकेटर है, सेबी के फ्रेमवर्क में इसका कोई ऑफिशियल वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इस पे ओवर रिलायंस हमेशा रिस्की हो सकता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लिस्टिंग गेंस का पोटेंशियल बनता है, लेकिन फाइनल परफॉर्मेंस मार्केट सेंटीमेंट पे डिपेंड करेगा।
आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस और मटेरियल डेवलपमेंट की बात अगर करें तो कंपनी लेवल पे सिविल लिटिगेशन में एक श्रीनाथ ट्रैवल एजेंसी के साथ इनका एक लिटिगेशन था जिसमें करीब करीब 2 करोड़ का डैमेज क्लेम करा गया था। फाइनली ये जो इशू है ये सेटल्ड हो गया है वाया कंसेंट एग्रीमेंट इन दिसंबर 2023। नो मॉनेटरी लायबिलिटी ऑन इन्फिनिटी एज ऑफ नाउ। केस डिक्रीड एज पर सेटलमेंट। कंपनी रिलीव्ड फ्रॉम लायबिलिटी। अब टैक्स प्रोसीडिंग्स देख लेते हैं। कंपनी लेवल पे नील है। प्रोमोटर्स पे एक स्मॉल डायरेक्ट केस पेंडिंग है। डिमांड है 0.20 लाख का, ये बहुत ही स्मॉल है। डायरेक्टर्स अदर देन प्रोमोटर्स में 7 केसेज हैं और ये टोटल अमाउंट इन्वॉल्व इसमें 68.77 लाख का डिमांड के रूप में। ग्रुप कंपनीज नो लिटिगेशंस। मटेरियल डेवलपमेंट्स की बात करें तो सिंस लास्ट फाइनेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 नो एडवर्स सर्कमस्टेंसेज materially impacting profitability, assets और ability to pay the liabilities। तो दोस्तों इन्फिनिटी इन्फोवे लिमिटेड एक SaaS एंड ERP फोकस्ड कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल स्केलेबल है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, मार्जिन हाई है और IPO प्रोसीड्स प्राइमरीली ग्रोथ और न्यू प्रोडक्ट्स के लिए यूज होंगे। लेकिन रिटेल टिकट साइज 2.48 लाख होने की वजह से पार्टिसिपेशन लिमिटेड हो सकती है और SME IPO होने की वजह से लिक्विडिटी रिस्क रहेगा। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग के चांसेज हैं लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ERP एडॉप्शन और एजुकेशन इंडस्ट्री डिपेंडेंसी को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना चाहिए। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। ये किसी भी तरह से इस IPO को आपको स्किप या अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप RHP को अपने से बढ़िया से पढ़ें क्योंकि कई चीज़ें होती हैं, आपका अपना एक इंसाइट डेवलप होगा। हमारा प्रयास रहता है कि आपको मैक्सिमम चीज़ों को एक साथ आप तक प्रस्तुत कर दें जो आपको डिसीजन लेने में सहायता प्रदान करें। अगर आपको ये IPO एनालिसिस पसंद आया हो मित्रों तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।